नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में बवाल ना हो, इसे लेकर पुलिस को जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी, जमकर पसीना बहाना पड़ा। और मौका कुछ ऐसा था कि आयोजन में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हो रहे थे और उसके ठीक जिनका आयोजन था, पहले एक हाई प्रोफाइल ड्रामा, जमकर ड्रामा हुआ। और आपको विदित है कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो अपने गृह जिले, जो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है विदिशा, वहाँ एक आयोजन कर रहे हैं और 3 दिन से वो आयोजन चल रहा था और उसका आज समापन होना था। और समापन के ठीक पहले ये जबरदस्त बवाल हुआ और बवाल ऐसा मचा कि जो मोहन यादव की पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस है, उसे 40 किलोमीटर पहले कांग्रेस को रोकना पड़ा। और ऐसा एक पूरा का पूरा वहाँ पुलिस का इंतजाम था कि देखकर लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ नामालूम क्या कुछ हो जाने वाला है। 40 किलोमीटर पहले वज्र वाहन, वाटर कैनन मशीन और तमाम और एक जबरदस्त जद्दोजहद हुई। दरअसल जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री अपने जो उनका संसदीय क्षेत्र है विदिशा, उसके जो रायसेन जिला है, वहाँ एक आयोजन चल रहा है 3 दिन से। आपको ध्यान होगा, हमने एक खबर आपको रिपोर्ट की थी 2 दिन पहले, रविवार माफ कीजिएगा, शनिवार के दिन वहाँ पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह जी पहुंचे हुए थे। मोदी कैबिनेट के जो सीनियर मिनिस्टर हैं और उसका शुरुआत हुई, तो शुरुआत में कुछ चुटकीबाजी हुई थी जैसा शिवराज का अंदाज है और उसमें बड़ा चर्चा का केंद्र बना था जब उन्होंने कहा था कि जो किसानों को अगर मैं ना मदद कर पाऊं तो फिर मेरा कुर्सी पर रहना कोई औचित्य नहीं है, कुर्सी तोड़ने का कोई मीनिंग नहीं है। और इसके बड़े कहीं खबरें बनी थी, साथ में जो राजनाथ सिंह ने उन्हें बड़ा भले ही वो भूतपूर्व हो गए हैं लेकिन उन्होंने कहा था अभूतपूर्व मुख्यमंत्री वे आज मानते हैं और मध्य प्रदेश के प्रति जो उनका कहीं अनुराग है वो बार बार उसकी तारीफ करने की इच्छा होती, इस तरह का भाव था। लेकिन वो जो सब चल रहा था, आज जो उसका समापन था और समापन के ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोषणा कर रखी थी कि वे भी उस आयोजन में जाकर शामिल होंगे और शामिल होकर कुछ सवाल वे करना चाहते हैं उच्च मंच से और अनुमति शिवराज सिंह चौहान देंगे तो जरूर वो बहुत सहर्ष होकर कई चीजें पूछेंगे, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी चल रही है और गेहूं की खरीदी को लेकर जगह जगह से इतना बड़ा आयोजन केंद्र की सरकार कर रही है, वो एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। लेकिन जो गेहूं खरीदी के दावे हैं मध्य प्रदेश में, वो उससे जुड़ी खबरें निरंतर आ रही हैं। अलग अलग जो सूचना है उसमें कैसा किसान परेशान है, उसे औने पौने दाम पर अपना गेहूं बेचना पड़ा है, बड़ा विलंब हुआ है, अलग अलग तारीखें निकली हैं। पहले तारीख मार्च की थी, मार्च के बाद उसको 1 अप्रैल किया गया, फिर उसे 10 अप्रैल किया गया और अभी भी 10 अप्रैल के 3 दिन हो गए, लेकिन शिकायतों का सिलसिला जारी है। लोग हैरान हैं, किसान खासकर परेशान हैं और जो मंडियां हैं वहाँ तमाम किस्म की जो असुविधाएं और उसके अलावा भी जो हाल ही में है मध्य प्रदेश में भी, जब अभी मौसम बिगड़ा था तो कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बारिश जबरदस्त हुई है और किसानों का जो फसल है उसको बहुत जबरदस्त क्षति हुई है और उसको लेकर भी डिमांड्स उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यही सब सवाल करने के एक नियत से जाने वाले थे जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी ने, जैसा मैंने कहा, वो जब वो निकले अपने पूरे के पूरे लाभ लश्कर के साथ, तो भोपाल की बॉर्डर ही नहीं समाप्त होती है, उसके ठीक पहले एक आनंद नगर इलाका है और वहां जमकर पुलिस से उनकी जद्दोजहद हुई, झड़प हुई और वे पूछते रहे। क्या नजारा था वहां का, वो वीडियो अब से कुछ देर पहले हम तक पहुंचे हैं और हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए उन वीडियोस को, अब से कुछ देर पहले के फुटेजेस हैं जहां जीतू पटवारी और जो मध्य प्रदेश की पुलिस है आपस में गुत्थम गुत्था है, आपस में उनका जो है एक वाक युद्ध चल रहा है। देखिए उसे। नहीं, अनुमति पूरे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित है। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को धोखा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान। गेहूं उपार्जन में लाखों किसान डिफाल्टर हो गए हैं, उनका सही समय पे उपार्जन नहीं किया गया।
पूरे देश में शिवराज सिंह चौहान भाषण देते हैं कि मैंने 8 गुना किसानों की आय कर दी, तो अल्टीमेटली झूठ तो बोल रहे हैं। तो इसका डर अंतर मन में है। मैंने अनुमति मांगी कलेक्टर से, मैंने एसडीओ ओएसडी शिवराज जी के उनसे बात की, मैंने प्रशासन से भी यहाँ भी बात की कि मैं जाके एज ए किसान, मेरे एग्रीकल्चर इनकम है मेरी, तो मैं किसान के आधुनिक क्या क्या सुविधा है, क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की बातें, क्या क्या आधुनिक बीज, इस पर लेके मैं भी जानकारी चाहता हूँ। और सही बात यह है कि अगर अच्छा है तो उसकी तारीफ करता है, और होना भी था, क्योंकि अल्टीमेटली देश का किसान जो है, उसकी इनकम जो है, उसके लिए सरकार करे, हम मिलके करें, उनकी लड़ाई लड़ें, अल्टीमेटली फ़ायदा हो हमारे किसान पुत्रों का, ये ज़रूरी है। मेरी जहाँ तक प्रश्न है, कोई हठधर्मिता नहीं है, कोई न्यूसेंस नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा ये जीतू पटवारी कैसे पुलिस वाले जो हैं वहाँ अफसर थे, उनसे वो कहीं दो दो हाथ बात के माध्यम से कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि ऐसी क्या मजबूरी है। तो पुलिस वाले बता रहे थे, उन्हें अफसर बता रहे थे कि नहीं, उन्हें अनुमति नहीं है कि आपको जाने दिया जाए, लिहाजा आपको रोक रहे हैं। और वहाँ उन्होंने जो बातचीत में कहा भी कि जो देश भर से मंत्रीगण आ रहे हैं, मीडिया वहाँ जमा है, और इधर जो किसान है मध्य प्रदेश का, या देश में भी किसानों की हालत बेहद खस्ता है, और मध्य प्रदेश का किसान तो खून के आंसू रो रहा है। और उन्होंने कहा कि वही जो मैं कह रहा था आपसे कि जो खरीद है मंडियों में, जो जिसको लेकर दावा किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से कि हम जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, 2000 रुपए कम से उन्हें अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, और भारी नुकसान का एक सामना किसान मध्य प्रदेश के कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये सीन है मध्य प्रदेश में। और कहीं ना कहीं इसके पहले भी आपको स्मरण होगा कि जीतू पटवारी के निशाने पर लगातार शिवराज सिंह चौहान रहे, और एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने मोहन यादव की पैरवी की थी। कहा गया था कि मोहन यादव को जितने सीनियर लीडर हैं, और उसमें कहीं शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल था, कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं। बड़ी उसको लेकर प्रतिक्रिया हुई थी, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने भी उसमें जो उनके अपने दल के लोग हैं विस्मित होते नजर आए थे, और दबी जुबान में उन्होंने भी ये जो जीतू पटवारी का एक कहीं वक्तव्य था उसको कहीं कहा था कि ये तो उचित नहीं होगा, हमारा तो काम है विरोध करना। खैर, जीतू पटवारी अपना काम कर रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा, बीते बरस की बात है कि वो जो ऐसे ही जब एक और खरीद होनी थी, तो खरीद के वक्त वो अपना पूरा का पूरा एक लाव लश्कर के साथ जीतू पटवारी पहुंचे थे, और बोरी लाद कर शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे गए। तब भी ये बात उठी थी कि क्यों नहीं वो मोहन यादव को ये सब बताते हैं, जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की बागडोर तो मोहन यादव क्या। तो लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी जगह है, पुराना जो किस्सा रहा है या जो पुराना दृश्य। लेकिन आज का जो ताजा घटनाक्रम है, नितिन गडकरी वहां रायसेन जो ये राष्ट्रीय स्तर का जो आयोजन है उसमें समापन के लिए पहुंचे हुए थे, और उनके पहुंचने के ठीक पहले जीतू पटवारी अपने, जैसा मैंने कहा, दल बल के साथ, लाव लश्कर के साथ जा रहे थे रायसेन। और वहां उनकी मंशा वही थी कि उनको भी मंच पे मौका, और उनका ये भी कहना था कि जब किसान वहां पहुंच रहे हैं, और वे भी जो है पेशे से किसान ही है, तो चाहते थे कि वो उसको सुने भी, और अपनी बात वहां जो केंद्र की सरकार है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो आयोजन में दोनों संयुक्त रूप से इसके सहभागी हैं, कर रहे हैं इस आयोजन को, तो अपनी बात रखें, किसानों की जो दिक्कतें हैं, मुश्किलात हैं, वो पहुंचाएं। और खासकर केंद्र की सरकार जो केवल और केवल एक तरफा कहीं चल रहा है, ये उनकी जो भाव था जीतू पटवारी का। लेकिन कुल मिलाकर वो जो ये तय था कि जीतू पटवारी वहां पहुंचते तो निश्चित तौर पर जो कह सकते हैं ना, रंग में भंग जैसा एक स्थिति पैदा होती, और वहां जो गुडी गुडी कार्यक्रम, एक तरफा बिल्कुल सब कुछ बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन है, और इससे अच्छा कुछ मध्य प्रदेश में हो नहीं रहा है, देश में कुछ हो नहीं रहा है किसानों के लिए, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो मोहन यादव की अगुवाई वाली आज की तारीख में, और चाहे केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार हो, और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, कितना वो दर्द पाले हुए, क्या क्या वो कर रहे हैं, कैसे नित नए जो उनकी ओर से प्रयास हो रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं, और किसानों की आय को दुगना। और आपको ध्यान होगा इसके पहले शिवराज सिंह चौहान वो जब उन्होंने कहा था कि 8 गुना हो गई है आय, तब भी वो बहुत ट्रोल हुए थे, और लगातार वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ट्रोल होते हैं कि उनके हाथों में कुछ है नहीं, वो लफबाजी और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ये आरोप विपक्ष बार बार लगाता है, और आपने देखा होगा जब वो ये केंद्र में जो उनके पास निर्वहन है, दायित्व है कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, तो जब पंजाब और
हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर जब हुआ था, बहुत ये इसी तरीके से बारिश ने कहर बरपाया था, तो पहुंचे थे वहां और कुछ नहीं कर पाए थे। कुछ फोटोग्राफ और एक होता है ना फोटो सेशन हो गया था, यही आरोप उन पे लगे थे। लेकिन अभी अपने खुद के जो उनका संसदीय क्षेत्र विदिशा है, उस विदिशा संसदीय क्षेत्र में जो एक आयोजन चल रहा था, 3 दिन का था वो आयोजन, जब तक ये खबर आपके हाथों में होगी तब तक वो समापन हो चुका होगा सारा का सारा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जिस तरह से कांग्रेस ने घेराबंदी कर रखी थी, तो निश्चित तौर पर पुलिस ने वहां उस कार्यक्रम में जो खलल उत्पन्न होता, या जिस तरीके से यदि कहीं जीतू पटवारी या कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब होती, तो निश्चित तौर पर उनको लज्जित होने जैसे स्थिति भी पैदा हो जाती, जवाब वो ना दे पाते। क्योंकि सवाल तो बहुत सही है कि वास्तव में किसान बेहद बेहद परेशान है, उसके हाल खस्ता है, बेहाल है किसान, और उसको इस समय जो चल रही है, जो गेहूं खरीदी हो रही है मध्य प्रदेश में, उससे जुड़ी जो शिकायतें, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने आंकड़ों के साथ को जीतू पटवारी ने पेश भी की, लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार ने उनको 40 किलोमीटर पहले दूर ही रोककर और अपना जो आयोजन था उसे वो करा के, लेकिन किसान तो इस बात को जान रहा है, उसको ये सारा कुछ जो रूबरू तो वो सीधे होता है। तो लगे ही है कांग्रेस अपने काम में, और उधर सरकार अपनी कोशिश में है कि जो दूसरा पक्ष है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दूसरा पहलू कहीं देखने सुनने में इस तरीके से ना आ पाए। क्योंकि वो जब जाते तो फिर निश्चित रूप मीडिया की जो खबरें अभी भी बनी है और ज्यादा बनती। बच गए शिवराज, ऐसा कह सकते हैं। सब कुछ देखने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ तो कलाकार कहा करते थे, और ऐसा ही उनको कहीं जो मामा कहलवाते हैं वो अपने आप को भाई कहलवाते हैं, जुमलेबाज, कहीं उनको घोषणा वीर, ऐसी संज्ञाएं विपक्ष ने दे रखी। टिप्पणी कीजिएगा पूरी खबर को देखने के बाद, आपकी अपनी जो राय है हमारे इस कमेंट बॉक्स जो वीडियो का उसमें जाकर प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।